अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन रोल्स। इन रोल्स को बनाकर एक माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में स्प्रिंग रोल्स के रैपर्स भी बनाना सिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी चिकन रोल्स की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें है 3 कप मैदा, 4 अंडे बड़े साइज़ के, अगर अंडे छोटे हैं तो आप 5 यूज़ कर लें, नमक आधा चाय का चम्मच, दूध 1.5 कप और 1.5 कप ही मैं पानी यूज़ करूँगी, लेकिन पहले मैं दूध मिक्स करूँगी फिर पानी यूज़ करूँगी। अब मैं मैदे में नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब अंडे डालूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। मैंने सारा दूध शामिल कर दिया है और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके 1.5 कप पानी शामिल करूँगी। जैसे मैंने बताया था कि मैं 1.5 कप पानी भी यूज़ करूँगी और एक पतला बैटर बना लूँगी। इस बैटर को अच्छी तरह बीट करना है ताकि बैटर में कोई भी लम्स और गुठलियाँ ना रहें। मैंने बैटर को अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब मैं बैटर को थोड़ी देर के लिए प्लास्टिक रैप से ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। अब मैं रोल्स की फिलिंग तैयार करूँगी। मैंने पैन में 5 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करके इसे मीडियम आंच पर गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालकर फ्राई करूँगी। प्याज को 2 मिनट फ्राई करूँगी, लेकिन प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, वाइट ही रहना चाहिए। मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन को थोड़ा नमक और साबित लहसुन डालकर उबाल लिया था और ठंडा करके इसके रेशे कर लिए थे। अब मैं चिकन डालकर 1 मिनट फ्राई करूँगी। एक मिनट बाद मैं 4 से 5 चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं 2 खाने के चम्मच सोया सॉस ऐड कर दूंगी। फिर हस्बे जायका नमक डाल दूंगी और 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च और 1.5 चाय का चम्मच चिकन पाउडर ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अगर आप चिकन पाउडर ऐड करना नहीं चाहते तो आप ना करें, ये ऑप्शनल है। फिर मैं आधा कप फ्रेश धनिए के पत्ते डालकर मिक्स करूंगी और 1 मिनट फ्राई करने के बाद चूल्हे से उतार लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब मैं रोल्स के रैपर्स तैयार करूँगी। रैपर्स का बैटर जो मैंने बनाया था वो भी गाढ़ा है, तो मैं इसमें 6 खाने के चम्मच पानी और ऐड करूँगी और अच्छी तरह विस्क से बीट करूँगी। देखें, बैटर इतना पतला होना चाहिए कि चम्मच से खुद गिरे। रोल्स की फिलिंग ठंडी होने तक मैं रोल्स के रैपर्स बना लूँगी। मैंने नॉनस्टिक पैन को आधा चाय का चम्मच ऑयल डालकर ग्रीस कर लिया था और फिर टिश्यू से साफ़ कर लिया था। अब मैं बैटर का ये वाला आधा चम्मच पैन में डालकर हल्के हाथ से दरमियान से चम्मच को घुमाना शुरू करूँगी और एक गोल रोटी की शक्ल बना लूँगी। याद रहे कि इसके किनारे मोटे नहीं होने चाहिए और आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए और बैटर डालते साथ ही चम्मच से घुमाकर फ़ौरन गोल रोटी की शक्ल बनानी है। एक साइड से जब 20 सेकंड पक जाएगा तो ये किनारे छोड़ने लगेगा। फिर मैं एहतियात से इसको पलट लूँगी और दूसरी साइड से भी 5 सेकंड पकाकर उतार लूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम 1-2 रैपर्स बनाते हैं तो जब तीसरा रैपर होता है वो किनारे नहीं छोड़ता, तो आप उसको खुद हाथ से उठाकर पलट लें 20 सेकंड बाद। और फिर 5 सेकंड दूसरी साइड से भी पका लें। मैं सारे रैपर्स इसी तरह तैयार कर लूँगी। सारे रैपर्स तैयार हो गए हैं
और देखें बहुत बारीक और सॉफ्ट रैपर्स बने हैं और इनके किनारे भी मोटे नहीं हैं। मैंने रैपर्स के बैटर में से थोड़ा बैटर रख लिया था और ये रोल्स जोड़ने के लिए इस्तेमाल करूँगी। मैं रैपर्स के किनारे पर चिकन की फिलिंग रखूँगी, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। और फिर इसे फोल्ड कर दूँगी और फिर रैपर्स का मिक्सचर लगाऊंगी जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और फिर इसे चिकन वाली साइड से उठाकर टाइट फोल्ड कर दूंगी ताकि रोल अच्छी तरह फोल्ड हो जाए और फ्राई करते हुए खुले ना। रोल फोल्ड करते हुए ये ख्याल रखना है कि रोल दोनों साइड से एक जैसा हो। यानी कि दोनों साइड्स ऊपर और नीचे से एक जैसा हो। और फिर इस पर मिक्सचर लगाकर रोल को एक साइड से उठाकर टाइट फोल्ड कर दूंगी। मैं सारे रोल्स चिकन की फिलिंग डालकर इसी तरह तैयार कर लूँगी। मैंने सारे रोल्स चिकन की फिलिंग डालकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। रोल फ्राई करने के लिए मैं होममेड ब्रेड क्रम्स और 2 अंडे यूज़ करूँगी। मैं सबसे पहले रोल को अंडों में डिप करूँगी। उसके बाद हाथों को टिश्यू पेपर से साफ़ करके ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह रोल करूँगी। रोल्स के कॉर्नर्स पर अंडा और ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह लगे होने चाहिए ताकि रोल्स अच्छी तरह पैक हो जाएं और फ्राई करते हुए इनके अंदर ऑयल ना जाए। मेरे जो रोल्स हैं वो तो दोनों कॉर्नर्स से अच्छी तरह पैक हैं। मैंने आपको दिखाया था कि उनके कॉर्नर्स बिल्कुल बंद हैं। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो ये रेसिपी न्यू ट्राई करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब वो रोल फोल्ड करते हैं तो उनके किनारे साइड से अच्छी तरह बंद नहीं होते, जिसकी वजह से जब रोल्स फ्राई करते हैं तो वो उनके अंदर ऑयल चला जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अंडे और ब्रेड क्रम्ब से रोल्स अच्छी तरह पैक होने चाहिए। मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं दरमियानी आंच पर रोल्स को फ्राई करूँगी और जब गोल्डन हो जाएंगे तो ऑयल से निकालती जाऊँगी। मैं सारे रोल्स इसी तरह फ्राई कर लूँगी। मैंने सारे रोल्स फ्राई कर लिए हैं और अब ये रोल्स सर्विंग के लिए रेडी हैं। इन रोल्स को फ्राई करने से पहले फ्रीज़र में रख कर 30 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रोल्स की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये चिकन रोल्स की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन भी होता है, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। फिर से एक अच्छी और न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।